सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग? आई होप कि बढ़िया हो गए। एंड मैं भी भाई मैंने पढ़ा तुम लोग का कमेंट। भाई क्या गिन गिन के ताने देते हो तुम लोग मुझे कि मैम स्टोरी कहाँ रह गया, स्टोरी नहीं देना आज, हाँ क्या कर रहे हो? एंड भाई एक ने क्या बोला था कि अरे मुझे पता था बनिया लोग तो कंजूस होता है। भाई मेरी गलती है, मैं गुप्ता पैदा होगी, मेरी गलती है, मारो मुझे मारो। और इंसान कंजूस तब होता है जब उसके पास पैसे होते हुए भी पैसे ना दे। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं कंगाल हूँ। बट तुम लोग के ताने सुन सुन के भाई मुझे ना मेरी सास की याद आ गई। वैसे तो मेरी कोई सास है नहीं, बट अगर वो होती तो तुम जैसे ही ताने देती कि हाय रब्बा ये करम जली कहाँ रह गई। एंड आई विल बी लाइक कि सासू इट्स नॉट करम जली, इट्स अंजलि, ओके? एंड टेक अ चिल पिल मोटी। एंड यू टू गाइस, अब देखो मैंने तुम लोग को बोल रखा है कि मैं छत पे रिकॉर्डिंग करती हूँ। एंड बारिश हो रहा था तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। एंड मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी कि हाँ ये हो गया, क्योंकि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रोज़ रिकॉर्डिंग करके दूँ। बट देखो पहले मैं हर 2 दिन में एक बार देती थी स्टोरी, तो तुम लोग के बोलने पे इतना मैंने हर दिन कर दिया कि नहीं। अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी छूट जाता है, तो तुम लोग ऐसे ही ताने देते रहो, मैं सीख जाऊँगी एंड मैं रोज़ स्टोरी दूँगी। बने रहो मेरी सास। हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग की बातें सुन के मुझे ससुराल में हेल्प होगा। आई डोंट नो कि मेरा कोई ससुराल होगा कि नहीं, बट पक्का मुझे सास बहू वाला फुल एकदम प्रिपरेशन चल रहा है। अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, रहने देते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, सिर्फ तो बिना रिकैप दिए सीधा एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। सो बिना रिकैप दिए सीधा एपिसोड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कब है वो रिया को घूरी थी, उसको रिया का ऐसे इग्नोर करना भाई साहब बहुत खुन्नस दिला रहा था, उसको खून खोल रहा था। एंड रिया उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो इग्नोर पे इग्नोर की जा रही है उसे। काव्या ने एक फ़ाइल उसके बगल में रखी एंड उसने बोला कि रिया ये फ़ाइल मुझे दो। एंड रिया फुल इग्नोर कि वो पहले तो सुनती नहीं है। एंड देन काव्या फिर से बोलती कि रिया वो फ़ाइल मुझे दो। रिया एक नज़र काम ली, आई मीन ऐसा नहीं कि वो काव्या की बात सुन करके थोड़ा डर गई हो, नर्वस हो गई, नहीं। वो धीरे से अपनी आंखें ऊपर करती है, काव्या की तरफ देखती है एंड बोलती कि खुद ले लो। एंड रिया का ऐसा बोलना था, इधर काव्या वो उसे उसके शोल्डर से पकड़ती है, खड़ा करती है एंड बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इधर रिया बोलती कि आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। इधर काव्या बोलती कि मैंने तुम्हें सब एक्सप्लेन किया था ना, एंड तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहे हो। इधर रिया बोलती कि ओह रियली आपको लगता है मैं इग्नोर कर रही हूँ, अगर मैं इग्नोर करती तो मैं यहाँ पे नहीं आती। इधर काव्या बोलती अच्छा तो ये इग्नोर नहीं तो क्या है? जब मैं तुमसे मीटिंग में कुछ पूछ रही थी तो तुम सिंपल बस जितना मैंने पूछा उतना जवाब देना, एंड तुम मेरी तरफ एक बार भी देख नहीं रही थी, तुमने मेरे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं किया। एंड कल तुम बिना कुछ बोले चली गए। अच्छा अब तुम यही चाहती हो ना कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया था कि अब किसके बाद तुम मेरे साथ वैसा करो, टॉर्चर करना चाहती हो मुझे, इग्नोर करना चाहती हो। इधर रिया वो देखती काव्या की तरफ एंड उसके आँखों में आंखें डालते हुए बोलती है कि क्यों नहीं कर सकते, बस आप ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। काव्या वो रिया के थोड़े से करीब आती है एंड बोलती कि कर सकती हूँ पर मत करो। एंड ऐसा बोल के वो रिया के फॉरहेड से अपना फॉरहेड टच करती है, अपनी आंखें बंद करके वो ये बात बोलती है। रिया वो भी वैसे ही सेम पोजीशन में थी एंड बोलती काव्या डोंट डू दिस, ओके। द काव्या वो सॉफ्टली रिया के गालों में अपना हाथ रखती है एंड अपनी आइज़ ओपन करके रिया की तरफ देखते हुए बोलती, एंड अभी भी इन दोनों का फोरहेड टच ही था, बोलती कि रिया प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ फॉरगिव मी। आई नो दैट वाज माय मिस्टेक कि मैं ऐसे कैसे चल गई, एंड तुम्हारा गुस्सा करना जायज़ है, पर प्लीज़ मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। तुम्हारा ऐसे इग्नोर करना मुझे बहुत चुभता है, बहुत ज़्यादा। इधर रिया बोलती कि हाँ क्यों चुभता है, हाँ। काव्या वो रिया की तरफ देखती है एंड बोलती कि बिकॉज आई लव यू डैम इट, आई लव यू। एंड इतना बोल के वो सीधे इधर रिया के लिप्स पे अपना लिप्स रखती है और उसे किस करना स्टार्ट करती है, वेरी सॉफ्टली, वेरी पैशनेटली। काव्या वो दोनों गाल रिया के, वो दोनों चिक्स उसने अपने हाथों से पकड़ा था रिया के, एंड वो पैशनेटली रिया को किस करी थी।
रिया वो उसे किस बैक नहीं कर रही थी, बल्कि वो उसे रोक रही थी, वो उसे पुश कर रही थी, बट काव्या वॉज इन पावर। एंड अभी तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, वो उसे फुल किस कर रही है। रिया उसे धक्का दे रही है बट काव्या नहीं छोड़ रही है, वो फुल पागलों की तरह रिया को किस कर रही है। एंड रिया जब बोलने जा रही है वो थोड़ा सा दूर हो रही है एंड बोलती कि रिया आई लव यू, ओके। रिया बोलती कि जस्ट लीव मी, दूर हटो। काव्या बोलती है आज तो नहीं। एंड ऐसे बोल के वो फिर से रिया को किस करने लगती। एंड उसने रिया के कमर से उसको ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ था, ओके। तो रिया उससे दूर तो हो नहीं पा रही थी, रिया वो बस अपने हाथों से काव्या के शोल्डर पे मार रही थी। एंड ऐसे करते हुए काव्या का जो ऊपर का टॉप उसने पहना हुआ था, क्योंकि उसने जो ऊपर कोट पहना था काव्या ने, वो तो उसने पहले ही खोल दिया था, जो शर्ट था शर्ट टाइप का था। तो काव्या रिया के ऐसे खींचने पे एंड ऐसे दूर करने पे काव्या का जो शर्ट था वो थोड़ा सा ओपन हो गया था। एंड एक साइड से तुम बोल सकते हो शोल्डर थोड़ा सा डाउन हो गया था उसके एक साइड का कपड़ा। इधर कुछ देर ऐसे पैशनेटली किस करने के बाद काव्या वो थोड़ा सा अपना फेस दूर करती है। एंड रिया इसी मौके का फ़ायदा उठा के काव्या को धक्का देती है बेड पे। एंड काव्या वो सीधे बेड पे जाके गिरती है, अच्छे से नहीं, ज़ोर से। एंड रिया सामने खड़ी थी। काव्या वो बेड पे ऐसी पड़े हुए रिया की तरफ देखती है। इधर काव्या वो बस अपनी सॉफ्ट आइज से रिया की तरफ एकटक देख रही थी, और रिया वो तो खड़ी थी। एंड भाई उसका फेस, रिया का फेस वो हल्का लाल हो चुका था, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग भी काफ़ी हाई हो गई थी भाई, क्योंकि काव्या ने उसे काफ़ी जकड़ के रखा था कि आज ना छोड़ेंगे तुझको, आज हम गोरी, ऐसा कुछ टाइप्स। हालांकि काव्या की भी ब्रीथिंग काफ़ी हाई हो गई थी, बट रिया की ज़्यादा थी। एंड काव्या वो तो बस प्यार से रिया की तरफ देख रही थी। ऐसा नहीं कि बस प्यार नहीं, उम्मीद, प्यार एंड उम्मीद दोनों। एंड रिया वो तो एक टक काव्या को घूर रही है। इधर काव्या वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती, उससे पहले रिया वो अपना हाथ दिखाती है एंड टर्न करके वो सीधे गेट की तरफ जाने लगती है। इधर भाई काव्या उसका मुंह बन जाता है, उसे लगता है कि रिया जा रही है। एंड वो सोचती है कि वो रिया को रोके कि रिया प्लीज़ मत जाओ, ऐसे कुछ। बट रिया वो जाती सीधे गेट के पास। एंड जो गेट वो ओपन था, डोर लॉक नहीं था। रिया वो जाती सीधे एंड अनएक्सपेक्टेडली वो गेट को लॉक करती है। एंड वहाँ पे पहले थोड़ा सा वो लॉक करने के बाद 1-2 सेकंड के लिए खड़ी रहती, देन वो टर्न करती है और रिया काव्या की तरफ आती है। एंड काव्या की आई सरप्राइज़ कि ये क्या हो गया। एंड काव्या जो थोड़ा सा उठ के बैठ गई थी बेड पे, रिया वो आती एंड सीधे काव्या को वापस से उसके शोल्डर से धक्का देती है बेड पे। काव्या गिरती बेड पे एंड रिया वो उसके ऊपर आती है। एंड वो काव्या के नेक पे अपना हाथ रखती है, उसके नेक को ग्रैब करती है अच्छे से, और सीधे रिया वो अपना लिप्स काव्या के लिप्स पे रख के उसे पैशनेटली, जैसे काव्या किस करी थी, रिया के किस में उससे ज़्यादा पैशन था। रिया वो काव्या को काफ़ी अच्छे से किस कर रही थी। एंड काव्या भाई उसे भी ये मूव काफ़ी पसंद आया। एंड वो भी रिया को उसके कमर पे हाथ रख करके काफ़ी अच्छे से किस करने लगती है। इधर रिया वो थोड़ी देर किस करती, देन वो थोड़ा सा दूर होती है, अपना फेस दूर करती एंड बोलती कि यू आर सो बैड। काव्या सुनती है एंड वो छोटा सा स्माइल करती है एंड बोलती कि आई नो। एंड देन इधर ये दोनों लग जाते हैं, फुल अपने फायर के साथ दोनों एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं। ये दोनों काफ़ी पैशनेटली किस करते हैं। रिया वो काव्या के नेक पे किस करती है, काव्या वो रिया की हेयर्स काफ़ी अच्छे से ग्रैब करती है, देन वो रिया को थोड़ा सा ऊपर करती है एंड देन काव्या वो अपना फेस नीचे रिया के नेक के पास ले जाती है, वहाँ पे वो अच्छे से सक करती है, किसेस करती है, एक काफ़ी अच्छा सा लव बाइट देती है काव्या। एंड एक नहीं, 1 2 3 4, सो मच। रिया वो हल्की हल्की आवाज़ें कर रही थी एंड ऐसे करके काव्या वो रिया को बेड पे थोड़ा सा अच्छे से ले डाउन करती है एंड उसके ऊपर आती है। इधर काव्या का ऑलमोस्ट ऊपर का उसने जो टॉप पहना था वो ऑलमोस्ट आधा खुल चुका था। वो खुद इधर रिया के ऊपर थी, वो खुद अपना जो टॉप था वो फुल ओपन करती, उसे खोल के फेंकती साइड में। एंड देन जो रिया का ऊपर शर्ट था, उसने जो पहना था वाइट कलर का शर्ट, काव्या वो उसके शर्ट्स का बटन ओपन करती है, रिया का शर्ट खोलती है
एंड रिया ने जो नीचे एक स्कर्ट टाइप का पहना था, काव्या वो पहले अपना हाथ अच्छे से मूव करते हुए रिया के नेक से ले जा करके उसके चेस्ट से अच्छे से मूव करते हुए स्मूथली एंड फुल इंटेंस मूव, वैसे करते हुए अपने फिंगर के साथ वो पहले उसके नेवल पे अपना हाथ ले जाती है। अपना एक फिंगर काव्या वो अपने मुंह में लिक करती है अच्छे से, एंड देन वही फिंगर से वो रिया के नेवल पे अच्छे से मूव करती है, राउंड राउंड मूव करती है। एंड देन जो रिया का स्कर्ट था, रिया ने एक स्कर्ट पहना था, ज़्यादा मिनी नहीं था बट काफ़ी अच्छा स्कर्ट था। तो काव्या पहले तो वो जो बेल्ट था वो उसे हटाती है, एंड देन स्कर्ट का जो बटन था वो उसे ओपन करती है, एंड रिया का स्कर्ट वो अच्छे से जल्दी से निकालती है और साइड करती है। इधर रिया वो अब अपने इनर ड्रेसेस में थी एंड काफ़ी हॉट लग रही थी। काव्या वो रिया को देखती है, अच्छे से निहारती है, एंड देन काव्या ने जो नीचे पैंट पहना हुआ था, फॉर्मल पैंट, वो उसे खुद खोलती है काव्या, एंड उसे भी दूर निकाल के फेंकती है। एंड काव्या जब वो ऐसे कर रही थी, दोनों के ड्रेस को खोल रही थी, रिया वो एकटक काव्या की तरफ देख रही थी, एंड काव्या के जो ओपन हेयर्स थे वो उनसे खेल रही थी अपने फिंगर से, एंड काव्या वो लगी हुई है, एंड रिया वो अपने फिंगर से काव्या के हेयर्स को रोल कर रही है, अपने फिंगर में खेल रही है, एंड काफ़ी अच्छे से वो प्यार से काव्या की तरफ देख रही है। एंड देन जब काव्या उसने भी अपना ड्रेस हटा लिया था, तो रिया वो भी देखती काव्या की तरफ, एंड एक गहरी सांस लेती है। वो कुछ नहीं बोलती, बस एक काफ़ी अच्छे से, एक होता है ना एडमायर करना एंड फुल ताड़ना, वो काव्या को ऐसे देखती है। इधर काव्या वो देखती है रिया को ऐसे देखती है, एंड उसके फेस पे एक स्माइल आता है, नॉटी स्माइल। एंड रिया वो काव्या का जो शोल्डर था, वहाँ पे जो उसके हेयर्स थे वो थोड़ा सा साइड करती है, एंड काव्या का जो शोल्डर बोन था उस साइड एक उसका एक टैटू बना था, काफ़ी प्यारा सा, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। एंड वो कौन सा टैटू था, वो एक स्पाइडर का टैटू बना हुआ था, जो कि काफ़ी सेक्सी लग रहा था, क्योंकि वो बस ब्लैक कलर का टैटू नहीं था, उसमें रेड एंड ब्लैक कॉम्बो था, एंड काफ़ी सेक्सी लग रहा था वो टैटू। इधर रिया उस टैटू पे टच करती है अपने हाथों से, एंड काव्या वो देखते हुए बोलती कि डू यू लाइक इट। रिया वो काव्या की तरफ नहीं देखती, बस वो टैटू की तरफ देखते हुए उसे टच करते हुए अपने सर हाँ में लाती है और बोलती कि यस। इधर काव्या वो थोड़ा सा अपना फेस रिया की तरफ करती है एंड बोलती कि ओके देन लेट मी बाइट यू। एंड इतना बोल के काव्या वो सीधे रिया की तरफ टूट पड़ती है। काव्या फुल रिया की तरफ लीन हुई थी, एंड वो उसे काफ़ी अच्छे से किस कर रही है, बाइट्स कर रही है, एंड भाई सच में स्पाइडर, रिया लाइक हर स्पाइडर टैटू एंड काव्या बिकम दैट स्पाइडर। एंड ऐसे कहते हुए रिया वो खुद अपना जो हाथ था वो अपने थोड़ा सा बैक के पीछे ले जाती है, एंड उसका जो ब्रा का हुक था उसे ओपन करती है, एंड जो ब्रा था वो रिया थोड़ा सा एक साइड से ऐसे करते हुए वो दोनों जो स्ट्रिप्स था, ब्रा का स्ट्रिप्स, वो खोलती है, हटाती है, एंड ब्रा उसका खुल ही जाता है। काव्या वो भी हेल्प करती है, एंड जो उसका ब्रा था रिया का वो हटाती है, और जैसे ही वो ब्रा हटता है रिया के ऊपर से, उसके अपर बॉडी से, काव्या वो अपना माउथ वो सीधे रिया के चेस्ट के पास ले जाती है, उसके जो ब्रेस्ट था वहाँ पे अपना लिप्स रखती है, अच्छे से सक करती है, पहले एक साइड वो सक करती है काफ़ी अच्छे से, एंड एक लव बाइट काव्या वो वहाँ पे भी बनाती है रिया के ब्रेस्ट पे, काफ़ी अच्छे सा फुल डार्क गहरा लव बाइट वैसा। एंड देन काव्या वो रिया को उसके ऊपर से किस करते हैं, उसके नेवल पे जाती है, वहाँ से किस करते हैं काव्या वो अपना हाथ रिया के जो नीचे वाले पार्ट था, प्राइवेट पार्ट, वो वहाँ पे अपना हाथ ले जाने लगती, बट उससे पहले देन वो रिया की तरफ देखती और बोलती कि तुमने इससे पहले, और काव्या वो इतना बोल ही रही थी, इससे आगे वो पूछती, रिया वो थोड़ा सा अपना फेस ऊपर करती है और काव्या के लिप्स पे हाथ रख, रिया वो बस ऐसे काव्या के लिप्स पे उसे चुप होने का बोल करके वो काव्या की तरफ अच्छे से देखती है एंड बोलती कि डोंट स्पॉइल द मूड, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर, ओके। अभी जो कर रही हूँ उस पर ध्यान दो।
काव्या वो भी बोलती है ओके। एंड ऐसा बोल के इधर काव्या वो जो अपना हाथ ले जा रही थी रिया के प्राइवेट पार्ट की तरफ, वो वहाँ पे उसका हाथ ले जाती है, अपना हाथ। एंड काव्या वो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपने हाथ को मूव करके पहले वहाँ पे थोड़ा सा इंटेंस मूवमेंट क्रिएट करती है, थोड़ा सा रब करती है, सॉफ्टली टच करती है वहाँ पे, जिससे रिया को पहले वो फील आता है। वो फील रिया गहरी गहरी सांसें लेती है, वो थोड़ी सी आवाज़ें निकालती है, काव्या देखती है एंड उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन वो जो अपना एक फिंगर था, एक फिंगर था, वो उसे इन करती है, अपना जो प्रोसेस था वो करती है। एंड रिया की यहाँ आवाज़ें निकलना स्टार्ट होती है, वो मौन करती है। ज़्यादा लाउड नहीं बट इतना कि जिससे काव्या उससे भी एक्साइटमेंट हो रही थी इधर। देन काव्या वो जो अपना सेकंड फिंगर था वो 2 फिंगर इन करती है एंड वो वही सेम प्रोसेस करती है इधर रिया। उसकी इस बार आवाज़ें थोड़ा सा लाउड होती है एंड वो मौन करते हुए सिर्फ एक नाम लेते हैं, काव्या काव्या। एंड इधर दोनों अच्छे से एंजॉय कर रहे थे उस प्रोसेस को। काव्या वो भी काफ़ी अच्छे से कर रही थी एंड रिया वो भी काफ़ी सेटिस्फाई हो रही थी। इधर कुछ देर काव्या वैसे करती, देन वो थोड़ा सा ऊपर आती, अपना जो उसने ऊपर क्लोथ पहना हुआ था अभी भी, क्योंकि काव्या ने तो अनटच नहीं किया था अपने आप को फुल, तो काव्या वो अपना ऊपर का उसने ब्रा नहीं पहना हुआ था, उसने एक टैंक टॉप टाइप का पहना हुआ था, क्योंकि उसमें इनबिल्ट रहता, तो काव्या ने अंदर से ब्रा नहीं पहना था। काव्या वो उसे हटाती एंड अब उसका जो अपर बॉडी था वो नेकेड होता है। एंड काव्या ऐसे करके वो रिया की तरफ देखती है, इधर रिया वो काव्या की तरफ देखती है एंड वो कुछ बोलती नहीं, वो अपनी आइज से एक बार काव्या के फेस काव्या की तरफ देखती है एंड देन वो काव्या की बॉडी से थोड़ा सा नीचे वो देखती है एंड आँखों से इशारा करती है कि रिमूव इट। इधर काव्या वो देखती है एंड वो समझ आती है। देन वो अपना जो उसने नीचे पहना होता काव्या वो उसे भी रिमूव करती है एंड एट दिस पॉइंट अब ये दोनों फुल नेकेड था। इधर दोनों एक दूसरे को निहारते। पहले तो काव्या वो निहार रही थी बट अब जब काव्या उसने भी अपना सारा ड्रेस हटा लिया था तो रिया वो भी काफ़ी अच्छे से काव्या को देख रही थी। वो अपना एक हाथ काव्या की बॉडी की तरफ ले जाती, वो उसके अपर बॉडी पे टच करती है। रिया काव्या की बॉडी को टच करती काफ़ी अच्छे से एंड काव्या वो फील कर रही थी, रिया का हाथ अपने बॉडी पे वो फील कर रही थी। काव्या ने अपने एक हाथ अपने हेयर्स पे रखा था एंड ऐसे नहीं होता अपने हेयर्स पे अपना बाल अपने हेयर्स पे अपना हाथ रख के अच्छे से उसे मूव करना, अपने हेयर्स में ही अपना हाथ फेरना, काव्या वो कर रही थी। एंड देन इधर रिया वो काव्या को उसके शोल्डर से पकड़ के अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है एंड काव्या वो रिया की तरफ आती है। इधर रिया वो काव्या को नीचे करती है, बेड की तरफ ले डाउन करती है एंड वो सीधे काव्या के ऊपर आती है एंड वो काव्या के नेक पे और उसके लिप्स पे काफ़ी अच्छे से किस कर रही थी। इधर इन दोनों का मोमेंट ऐसे ही रखते हैं, अभी बीच में छोड़ते हैं ये वाला सीन एंड हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे यहाँ हमें एक काफ़ी अच्छा सा घर दिखाया जाता है एंड उस घर का एक रूम दिखाया जाता है। वो रूम काफ़ी अच्छे से डेकोरेटेड था एंड उस रूम के एक काफ़ी अच्छा सा साइड में तुम साइड में बस नहीं बोल सकते, काफ़ी बड़ा सा उस रूम में मेन बना हुआ था वर्किंग स्पेस। ओके एंड वहाँ पे एक टेबल्स था बड़ा सा, उसमें बड़ा सा स्क्रीन था कंप्यूटर का एंड सामने एक चेयर था जिसमें एक लड़की बैठी हुई थी। स्क्रीन का डैशबोर्ड ओपन था एंड उसमें कुछ ओपन था एंड वहीं साइड में एक मिरर भी था जिसमें से वो सामने सीधे जो लड़की बैठी थी उसे अपना फेस देख सकता था। वो लड़की उस स्क्रीन में काम तो करी थी, देन उसका नज़र उस मिरर की तरफ जाता है, वो वहाँ पे देखती है अपना चेहरा एंड कुछ सेकंड देखने के बाद वो एक स्मेल करती है अपनी फेस में देखते हुए, मिरर में अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हुए वो एक स्मेल करती है। देन अपना फ़ोन उठा के वो कॉल करती है किसी को। इधर वो कॉल करती है, रिंग जाता है एंड दूसरी तरफ इधर अनन्या के घर पे अनन्या वो अभी उसने शावर लिया था एंड वो अपने वॉशरूम से निकल के वो अपने बेड पे आकर के उसने बाथरोब पहना हुआ था,
वो पहने हुए वो अपने बेड पे आके बैठती है अच्छे से। तभी उसकी बगल में जो टेबल था उसमें उसका फ़ोन रखा था, उस पर रिंग होता है। वो देखती नंबर एंड वो उसे इग्नोर नहीं करती उस कॉल को, वो पिक करती है, कॉल उठाती है एंड बोलती कि हेलो। उधर से दूसरी साइड से आवाज़ आता है, मिस अनन्या, आई होप कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा रात को। इधर अनन्या वो आवाज़ सुनती है एंड बोलती कि मिस नताशा, आप डिस्टर्ब नहीं किया, बोलिए आपको क्या काम था। इधर फ़ोन की उस साइड नताशा थी। वो जैसे इधर अनन्या की बात सुनती है, उसके फेस पे एक स्माइल आता है एंड वही मिरर के सामने अपना उसके सामने मिरर था, वो उस पर अपने आप को देखते हुए फ़ोन पे बात कर रही थी। इधर नताशा वो देन बोलती है, कुछ नहीं, मुझे आपसे वो बस ये जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके बारे में बात करना था एंड आपका डिनर हो गया। इधर अनन्या वो सुनती है, वो देखिए अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में। इधर नताशा बोलती है हाँ प्रोजेक्ट के बारे में, बट मैंने एक और चीज़ पूछा आपसे, अगर आप उसका जवाब देना चाहो तो। इधर अनन्या वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं है एंड वो सिंपल से बोलती कि हाँ मेरा डिनर हो गया। इधर नताशा बोलती है गुड, आपने मेरा नहीं पूछा। इधर अनन्या बोलती है कि क्योंकि मुझे लगा आप प्रोजेक्ट के लिए बात करना चाहते हो। इधर नताशा बोलती है मुझे लगा था आप काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल हो, मैंने तो सोचा कि अब हम जब कंपनी में इस डील में 60-40 के पार्टनर है ही। इधर अनन्या वो बोलती कि करेक्शन 70-30। इधर नताशा बोलती कि आई एम सॉरी माय बैड, 70-30 के पार्टनर है ही, तो मैंने सोचा कि हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, बातें करनी चाहिए, तो इसलिए मैंने कॉल किया, वरना प्रोजेक्ट की बात तो मैं आपसे आपके ऑफिस पे आके कर सकती हूँ। अनन्या बोलती कि अच्छा, एंड आपको क्यों जानना है, अगर हम पार्टनर हैं तो हम बिजनेस पार्टनर हैं। इधर नताशा वो बोलती कि लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर अनन्या बोलती व्हाट। नताशा बोलती आई वाज जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। अनन्या बोलती ओके। देन इधर नताशा वो ज़्यादा बात को खींचते हुए नहीं बोलती, बोलती कि मैंने डैड से बात की थी एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए था, तो उसी बारे में मुझे आपसे बात करना था, बट आई थिंक शायद अभी आप सोने जा रहे हो। इधर अनन्या बोलती कि हाँ आपको जो बात करना आप मुझसे उस बारे में बाद में बात कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मुझे सोने जाना है। ओके, एंड अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें करनी है तो आप मिस्टर राहुल से बात कर लीजिएगा। ओके, एंड इतना बोल के इधर अनन्या वो सिंपल से फ़ोन कट कर देती है एंड आगे कुछ नहीं सुनती, वो सिंपल कट कर देती है। इधर नताशा वो कुछ बोलना चाह रही थी, बट तब तक फ़ोन कट हो गया था। वो देखती है फ़ोन की तरफ एंड देन वो सामने मिरर की तरफ अपना फेस देखती है। वो खुद से ही आई कांटेक्ट करते हुए बोलती कि एटीट्यूड, आई लव इट। एंड अनन्या वो फ़ोन कट करके वो सीधे अपना जो फ़ोन था वो साइड में रखती है वो, एंड अनन्या वो देन सिंपल वो सीधा लाइट्स ऑफ करके सो जाती है। इधर दूसरी तरफ आद्या की फ़्लैट में, आद्या वो अपने ही फ्लैट में थी एंड वो अपने बालकनी साइड एरिया में बैठी हुई थी एंड वो सिंपल खुले आसमान की तरफ देखते हुए सोच रही थी कि ये रिया अभी तक क्यों नहीं आई। उसने लगभग 2-3 बार रिया को कॉल कर लिया था पहले, एंड आद्या वो खुद से बातें करते हुए बोल रही थी कि ये कहाँ रहेगी, बोली थी तो थी कि आ जाएगी, बट अभी तक आई नहीं है। एक काम करती हूँ, फिर से इसे कॉल करके ट्राई करती हूँ, पता नहीं कहाँ रहेगी। एंड आद्या वो ऐसा बोल के अपना फ़ोन फिर से उठाती है, कॉल करती है रिया को। इधर एक बार एक रिंग में तो कॉल नहीं पिक होता, इधर रिया आद्या वो दोबारा से कॉल करती है एंड इस बार थोड़ी देर बाद कॉल पिक होता है, क्योंकि इधर रिया एंड काव्या वो काव्या के रूम में दोनों एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए, रिया ने अपना फेस काव्या के चेस्ट के पास रखा हुआ था एंड काव्या ने उसे हक किया था, रिया ने भी उसे हक किया था, दोनों के ऊपर ब्लैंकेट था
एंड अपना फुल रोमांस करने के बाद दोनों थक करके बेड पे ऐसे लेटे हुए थे एंड काव्या रिया का ध्यान उसके फ़ोन की तरफ नहीं किया था क्योंकि उसका फ़ोन उसके बैग में था एंड उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि भाई दोनों लगे हुए थे एक दूसरे में। बट इधर जब काव्या को रिया को उसे थोड़ा थोड़ा फ़ोन की रिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। वो बोलती कि आई थिंक मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है। इधर काव्या वो भी थोड़ा सा कान लगा के सुनती है एंड बोलती कि हाँ शायद तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। इधर रिया बोलती कि 1 मिनट मेरे बैग में है फ़ोन। एंड ऐसा बोल के रिया वो थोड़ा सा साइड होती है, उसका बैग जो नीचे गिरा हुआ था वो थोड़ा सा डाउन होके रिया अपना बैग लेती, उसमें से फ़ोन निकालती एंड देखती कि उसमें आद्या का कॉल आ रहा है। रिया बोलती ओ शिट, इसे तो मैंने बताया नहीं कि मैं। इधर काव्या बोलती कि मैं क्या करूँ, कॉल उठाऊँ। रिया बोलती ओके एंड रिया वो कॉल उठाती, इधर पिक करती एंड बोलती कि हाँ हाँ आद्या बोल। इधर आद्या बोलती कि क्या बोल यार, तू कहाँ पे है एंड मैं तुझे तब से कॉल कर रही हूँ, तूने एक बार भी कॉल पिक नहीं किया, देख कितने मैसेजेस किए मैंने तुझे। एंड कहाँ पे तू, अभी तक आई नहीं, 11 बज गया, तूने तो बोला था तू आ जाएगी, कहाँ पे है मुझे बता। इधर रिया बोलती कि अरे यार वो ना मुझे मैम के साथ कुछ काम था, एक मीटिंग में जाना था जो कि रात को फिक्स था, तो मैं वहीं पे आई हूँ एंड थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो तू एक काम कर, तू सो जा, मैं आ जाऊँगी ओके। इधर काव्या रिया को आद्या बोलती कि मीटिंग तूने मुझे बताया नहीं। इधर रिया बोलती कि अरे यार वो अचानक फिक्स हुई थी ना एंड मुझे भी नहीं पता था, मैं भी अभी अभी यहाँ आई हूँ, मुझे नहीं पता था। आद्या बोलती कि अच्छा कहाँ पे। इधर रिया वो अपने सिर पे हाथ रखती है एंड बोलती कि इसे कहाँ पे बताऊँ। देन वो कुछ सोच के एक होटल का नाम बताती है एंड बोलती कि यहाँ पे हूँ एंड तू एक काम कर, तू सो जा, तूने खाना खा लिया ना। इधर आद्या बोलती कि हाँ ऑफ कोर्स। रिया बोलती कि गुड, तू सो जा, मैं आ जाऊँगी एंड कल मिलते हो ओके। एंड ऐसा बोल के रिया वो सीधे कॉल कट करती है, बाय गुड नाइट बोल के। आद्या वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है एंड देखती कि इसे क्या हो गया, बट वो ज़्यादा सोचती नहीं है कि बात हो गई कि चलो ठीक है, तो वो भी अपना सिंपल अपना बेडरूम की तरफ चल जाती है अपना जो टाइम स्पेंड करने के बाद। इधर रिया वो अपना फ़ोन रखती है, एक गहरी सांस लेती है कि हाँ एक्सप्लेन कर दिया एंड ऐसा करके वो वापस से अपनी जगह पे आती जहाँ पे वो पहले से सो रही थी, वहाँ पे आती, काव्या को अच्छे से हक करती एंड बोलती कि आधे थे। इधर काव्या बोलती कि क्या बोल रही थी। इधर रिया बोलती कि पूछ रही थी कि कहाँ पे हो, क्योंकि हम दोनों रात को साथ में डिनर करते हैं ना, तो शायद वो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, बट हाँ उसने कर लिया था डिनर, तो मैंने उसे बोल दिया कि हम कल मिलेंगे सीधे। इधर काव्या बोलती कि अच्छा ठीक है। इधर रिया वो चुप होती एंड काव्या वो भी थोड़ा सा पॉज लेती। देन इधर रिया वो कुछ सेकंड के बाद वो देन काव्या की तरफ देखती है एंड काफ़ी अच्छे से वो काव्या की तरफ देखते हुए बोलती कि बेबी। इधर काव्या वो सुनती है एंड वो बोलती कि बेबी। इधर रिया बोलती कि हाँ। इधर काव्या वो थोड़ा सा स्माइल करती है एंड बोलती कि हाँ बेबी बोलो। इधर रिया वो देखती है काव्या के नेक पे वो हाथ रखती है, उसे अच्छे से ग्रैब करती है एंड बोलती कि मैं कुछ बोलूँ, तुम मेरी बात मानोगे। काव्या बोलती है कि पहले बोलो, मान तो लूँगी मैं, मेरे पास और कोई ऑप्शन है। इधर रिया वो भी हंसती है थोड़ा सा एंड बोलती कि मैं चाहती हूँ ना कि आद्या एंड अनन्या वो दोनों साथ हो जाए, क्या आप मेरी हेल्प करोगे उन दोनों को साथ में करने में। इधर काव्या वो रिया की तरफ देखती है एंड बोलती कि यू नो ना आद्या ने क्या किया था। इधर रिया बोलती कि आई नो आद्या ने क्या किया था, बट अनन्या ने जो किया वो भी तो सही नहीं था ना। इधर काव्या बोलती है अच्छा, तो तुम चाहती हो कि आद्या के इशिता को किस करने के बाद भी अनन्या वो उसे माफ़ कर देती एंड उसके साथ रहती। इधर रिया बोलती कि साथ नहीं रहते बट उसकी बात तो सुनती। इधर काव्या बोलती कि बात सुनती, वो ऐसे नहीं जाती, तो वो रुक के क्या करती, वो आद्या की बात सुनती, उसे एक चांस देती एंड देन वापस से सब साथ में रहते हैं एंड आद्या को इसकी गलती की सज़ा नहीं मिलती। इधर रिया बोलती कि
आई मीन मिलती उसकी गलती की सज़ा, बट कम से कम उसे दूर तो नहीं जाना चाहिए था। अरे काव्या बोलती कि पास रह के कोई सज़ा नहीं दे सकता, तुम अपने प्यार को अपने पास रख करके उससे दूर नहीं रह सकता। यू नो ना मैं क्या कह रही हूँ। एंड आद्या ने जब इशिता को किस किया तो अनन्या, वो ये सब देखने के बाद आद्या को आई मीन जो भी था, अनन्या का रिएक्शन नेचुरल था एंड रियल था। इधर रिया बोलती कि नो, आद्या ने इशिता को किस नहीं किया था, इशिता ने आद्या को किस किया था एंड आद्या ने किस बैक तक नहीं किया था। वो बस कुछ सेकंड के लिए, आई नो ये गलती है आद्या की, बट वो कुछ सेकंड के लिए पॉज हो गई थी, वो रुक गई थी। मे बी वो कुछ सेकंड के लिए बैक गई थी, बट उसने इशिता को किस बैक नहीं किया था। एंड अनन्या ने शायद ये गलत समझा। इधर काव्या बोलती कि आर यू श्योर, हाँ कैसे पता। रिया बोलती है कि आद्या ने मुझसे बोला था। इधर इशिता बोलती कि आद्या ने बोला तुमने मान। इधर रिया बोलती कि आद्या झूठ नहीं बोल रही थी, ओके, एंड वो मेरी फ्रेंड है तो मुझे पता है वो कब झूठ बोल रही है एंड कब सच बोल रही है। एंड हो सकता है कि अगर तुम्हें कोई सामने से पैशनेटली किस कर रहा है तो मे बी आद्या वो कुछ सेकंड के लिए रुक गई हो, बैक गई हो, बट उसने किस बैक तो नहीं किया था ना। अनन्या को एक बात उसकी बात सुननी चाहिए थी एंड अनन्या ने ये इस बात को सुना ही नहीं और वो चली गई। आद्या 4 साल से अनन्या के लिए बस तड़प रही थी, वो उसे देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे, बट अनन्या वो उससे मिली ही नहीं। उसके बिना कोई बात सुनी वो चली गई। क्या ये सही था? इधर काव्या बोलती अच्छा तो क्या आद्या का ऐसे माना अनन्या ने इसे दूर से देखा था तो उसे लगा कि आद्या वो भी किस कर रही है। वो जब कुछ सेकंड के लिए रुकी तो उसे लगा आद्या ने किस किया। हो सकता है अनन्या को ये सुनना चाहिए था, बट क्या आद्या का वो कुछ सेकंड के लिए रुकना वो जायज़ था? इधर रिया बोलती कि मुझे आपसे आर्ग्यू नहीं करना, बट क्या आद्या इतनी बुरी कि उसे एक चांस नहीं मिल सकता? आद्या ने अनन्या से बात करने की बहुत कोशिश की है, उसने बताया मुझे, बट अनन्या वो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती है। वो आद्या की केयर करती है अभी भी, आपको नहीं लगता? हाँ, आखिर अनन्या वो आद्या से इतनी नाराज़ क्यों है? एंड इतनी नाराज़गी कि वो आद्या की केयर करते हुए भी उसे अपने साथ नहीं रख सकती। हाँ, उससे दूर रह रही हो। इधर काव्या वो रिया की बात सुनती है, वो चुप होती है, वो कुछ बोलती नहीं, वो बस रिया की तरफ देख रही थी। रिया वो अपने सवाल का जवाब का वेट कर रही थी बस, रिया की तरफ देख के, आई मीन काव्या की तरफ देख के। इधर देन काव्या वो कुछ सेकंड के बाद बोलती कि आई नो तुम क्या कहना चाह रहे हो एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ आद्या, इट्स बिकॉज ऑफ अनन्या का पास्ट। उसने अपनी लाइफ में जो देखा एंड उसके दिल और जहन में जो फील हुआ, जो उसने महसूस किया था, वो उसी का रिएक्शन है। इधर रिया बोलती कि क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। इधर काव्या बोलती कि तुम्हें अनन्या की मॉम के बारे में तो पता चला होगा कि उनकी डेथ हो गई थी ब्लड क्लोटिंग के कारण उनके ब्रेन में, एंड अनन्या वो उस बात से डिप्रेस होके कि वो उस लास्ट मोमेंट में अपनी मॉम के साथ नहीं रह पाई थी, इससे वो अपने घर से दूर चली गई थी। इधर रिया बोलती कि हाँ मैंने कुछ सुना था इस बारे में, बट क्लियर नहीं पता मुझे क्योंकि सब ने अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ बोला था। इधर काव्या बोलती कि हाँ किसी को पूरी बात नहीं पता, हालांकि एक्चुअल रीज़न ये है, बट आद्या के साथ ऐसा रिएक्ट करने के पीछे का अनन्या का रीज़न अलग है। इधर रिया वो कंफ्यूज नज़रों से काव्या की तरफ देख रही थी एंड बोलती कि क्या। इधर काव्या बोलती है कि अनन्या की मॉम उन्हें ब्रेन स्ट्रोक था एंड हालांकि काफ़ी बड़े डॉक्टर से उनका इलाज करवाया गया था, बट उनके केस में काफ़ी एक्सेप्शन था, काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी जिससे उनका प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था एंड उनका काफ़ी केयर एंड मेडिसिन चल रहा था उनके घर में। और उस समय अनन्या उसने भी न्यू कंपनी ज्वाइन किया हुआ था और वो भी कंपनी के काम में काफ़ी बिजी रहती थी, बट हालांकि वो अपनी मॉम से मिलती थी, उनकी काफ़ी हेल्प करती थी, उनकी काफ़ी केयर करती थी, बट उसके डैड
वो आउट ऑफ सिटी बहुत रहते थे, क्योंकि उनकी बिजनेस मीटिंग्स होती थी एंड मेन उस टाइम कंपनी को वही हैंडल कर रहे थे। एंड वो अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, जबकि वो कभी कभी देते थे एंड वो अपनी वाइफ से काफ़ी प्यार करते थे, बट बिजनेस के काम से वो अपनी वाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे। एंड उनकी मॉम को उस टाइम केयर, लव एंड अपने हस्बैंड से उन सब की सब ज़रूरत थी। बट अनन्या के डैड वो आउट ऑफ कंट्री एंड आउट ऑफ सिटी रहने के कारण वो अपनी वाइफ से ज़्यादा नहीं मिल पाते थे। एंड इसी सब के बीच में अनन्या के जो डैड के जो फ्रेंड थे, जो कि पहले उनके किसी एक बिजनेस में एक पार्टनर भी रह चुके थे, वो अनन्या की मॉम से मिलने आते थे। उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत चलती थी एंड वो अनन्या की मॉम की काफ़ी केयर करते थे। एंड उनको जो केयर चाहिए था वो अनन्या के डैड के फ्रेंड से उन्हें मिल रहा था। उन्हें काफ़ी अच्छा लगता था, उन दोनों को एक साथ टाइम बिताना काफ़ी अच्छा लगता था। हालांकि उसकी मॉम अभी भी उनके डैड से टाइम के लिए बोलती थी, बट उनके डैड के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। उनसे जो थोड़ा मोड़ा बन पाता था वो उनकी मॉम से मिलते थे। एंड उनके जो फ्रेंड थे वो अनन्या की मॉम की काफ़ी अच्छे ख्याल रख रहे थे, उनकी काफ़ी हेल्प करते थे। एंड यही सब, ये पहले स्टार्टिंग के फेज़ में ये फ्रेंडशिप हुआ। उसके बाद इन दोनों का फ्रेंडशिप कैसे आगे बढ़ा, उनकी मॉम का एंड उनके डैड के फ्रेंड का पता नहीं चला। उन दोनों का अफेयर हो। बट जब ये सब हुआ तो अनन्या के मॉम को ये सब गलत लगा। उन्होंने उनसे बात करना छोड़ दिया, उसके डैड के फ्रेंड से, एंड वो दोनों अलग हो गए। मिलना जुलना कम हो गया। बट अनन्या के डैड को ये पता चल गया एक दिन। उन दोनों की काफ़ी बहस हुई। अनन्या के मॉम ने उनसे सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, एक चांस मांगे। बट अनन्या के डैड वो गुस्से में ड्राइव करके उस दिन रात को घर से निकल गया। और उस दिन अनन्या वो भी अपने काम से कहीं बाहर थी, किसी मीटिंग के लिए वो बाहर थी। एंड इसी सब के लड़ाई के प्रेशर एंड झगड़े के कारण जब अनन्या के डैड वो घर से निकल गए तो उनकी मॉम को उस दिन अचानक स्ट्रोक्स आ गए एंड उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गई। और उस दिन रात को उनकी मॉम को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। अनन्या के डैड वो गुस्से में घर से निकल गए थे, बट जब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है वो हॉस्पिटल आए, उनकी मॉम का इलाज चला। बट कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी एंड उनकी मॉम की डेथ हो गई। इधर उनके डैड, उनको काफ़ी बुरा लगा। उन्हें लगा इस लड़ाई के कारण उनकी मॉम की ये हालत हुई एंड उनकी डेथ हो गई। एंड उस टाइम अनन्या वो भी वहाँ पे नहीं थी। उसे काफ़ी बुरा लगा कि उसकी मॉम के आखिरी टाइम में अनन्या वो वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वो काफ़ी सैड हुई, वो ऑलमोस्ट टूट चुकी थी अपनी मॉम की डेथ के बाद। एंड बाद में उसे ये भी पता चला कि उसकी मॉम एंड उसके जो अंकल हैं उनका अफेयर था। एंड ये बात उसके डैड को पता चला था। एंड उसी रात को इधर अनन्या वो इन सब से बहुत कंफ्यूज एंड बहुत डिस्टर्ब थी, इसलिए उसने अपने डैड को बोला कि वो अब कंपनी में काम नहीं करेगी। एंड वो अपने घर से छोड़ के वो वहाँ आ गई थी कॉलेज, जहाँ वो आद्या से मिली। यू डोंट नो रिया कि मैंने अनन्या को कितना टूटता हुआ देखा था। उसकी मॉम की डेथ के बाद ये सब पता चलने के बाद वो काफ़ी टूट गई थी, वो काफ़ी सैड थी। एंड जब आद्या को उसने उस दिन इशिता के साथ वैसे देखा एंड जब आद्या ने उस दिन वो किया, एंड अनन्या के लिए ये सब वही सेम सीन था जो उसके डैड एंड उनकी मॉम के बीच में होता। और हम भले कितना भी अपने पास से दूर जाने की कोशिश करें कि नहीं ये हम पे असर नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं हमारे दिल के किसी कोने में वो पास्ट रह ही जाता है। एंड जब कभी हमें वैसा कुछ दिखता है वापस से तो वो रिएक्ट करता है। तो अनन्या के साथ भी सेम हुआ। उसने जब आद्या को इशिता के साथ देखा तो उसे ऐसा लगा कि उसके साथ सेम हो रहा है। एंड वो वहाँ से चली गई बिना आद्या के किसी एक्सप्लेनेशन को सुने, वो वहाँ से चली गई। एंड इसलिए वो आद्या की केयर करते हुए भी उसे एक चांस नहीं दे पा रही, क्योंकि उसे लग रहा है कि अगर उसने वो चांस दिया तो फिर से टूट जाएगी।
तो मैं यहाँ पे अनन्या को गलत नहीं बोलूँगी। एंड आद्या उसने गलती की, बट आई अंडरस्टैंड कि उसे एक चांस मिलना चाहिए। इधर रिया वो बस काव्या की बातें सुन रही थी कि अनन्या एंड उसकी लाइफ में क्या हुआ, वो सब सुन रही थी बस। इधर रिया वो बोलती कि आई अंडरस्टैंड कि अनन्या का ऐसे रिएक्शन क्यों था, एंड ये जायज़ भी था क्योंकि उसने जैसा फील किया उसी हिसाब से उसका रिएक्शन था। बट आई थिंक कि आद्या डिज़र्व अनन्या एंड अनन्या डिज़र्व आद्या। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे हैं एंड वो दोनों डिज़र्व करते हैं एक दूसरे को। एंड ट्रस्ट में आद्या वो अनन्या का दिल कभी नहीं तोड़ेगी एंड अनन्या वो आद्या के साथ काफ़ी खुश रहेगी। उन दोनों के एक साथ होना चाहिए। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो उन दोनों को साथ में करने में, क्योंकि इन कुछ सालों में मैंने आद्या को भी काफ़ी दुखी देखा। वो कभी बोलती नहीं थी, बताती नहीं थी, बट वो अंदर से सेम वही फील करती थी जैसा वो अनन्या के जाने पे फील कर रही थी। इधर काव्या वो आद्या की रिया की बात सुनती है और वो बोलती कि ठीक है, मैं हेल्प करूँगी उन दोनों को साथ करने में ओके। रिया वो खुश होती है, वो काव्या को अच्छे से हक करती है, उसके चिक्स पे किस करती है एंड बोलती कि थैंक यू बेबी। इधर काव्या बोलती कि नाइस वर्ड, आई लव इट। सो चलो गाइस, आज का एपिसोड यहीं पे रखते हैं एंड आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, ओके।